वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय समय सारिणी के प्रकार। इसके पहले की क्लास में हमने जाना है विद्यालय समय सारिणी का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, उद्देश्य और इसकी विशेषताएं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले की क्लास में कवर कर ली हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि विद्यालय समय सारिणी के प्रकार कितने होते हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप किए तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर होगा। चलिए फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। जानेंगे विद्यालय समय सारिणी के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, बात करें प्रकार की तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को दर्शाने के लिए एक विभिन्न प्रकार की समय सारिणी की आवश्यकता होती है। स्कूल के कुशल संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की समय सारिणी बनाना अधिक आवश्यक है। समय सारिणी के प्रकार यहाँ पर निम्न है। पहला हो जाता है अध्यापकों का समय सारिणी, यानी कि टीचर्स टाइम टेबल। प्रस्तुत अध्यापकों के क्रियाकलापों को सम्मुख रखकर यह समय सारिणी बनाई जाती है। अध्यापकों के नाम वरिष्ठ के क्रम में लिखे जाते हैं और प्रत्येक अध्यापक के नाम के आगे उनके समूचे कार्य पीरियड भी लिखे जाते हैं कि कौन सा टीचर किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसके कितने पीरियड्स एक दिन में पढ़ने हैं, उसको पढ़ाने हैं। तो ये सारी चीज़ें अध्यापक समय सारिणी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उसके प्रत्येक पीरियड में किस कक्षा को कौन सा विषय पढ़ाना है और उस किस क्रिया में उसको व्यस्त रहना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्यापक के खाली पीरियड कितने हैं। समय सारिणी की उपस्थिति भी छुट्टी पर गए अध्यापकों के कार्य को दूसरों में बांटना आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर किसी दिन छुट्टी पर है तो उसके जो कार्य हैं वो आपस में सभी शिक्षकों में आसानी से बांट दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अध्यापक समय सारिणी के अंतर्गत ही रखा जाता है। आगे देखिए, स्कूल की विभिन्न क्रियाओं के कुशल संचालन के लिए यह समय सारिणी अत्यंत आवश्यक है। इस समय सारिणी की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। पहली मुखा अध्यापक के लिए, और स्कूल कार्यालय के लिए और स्टाफ कक्ष के लिए। तो ये 3 प्रकार की प्रतियां इसमें होती हैं समय सारिणी की। अगली है कक्षा टाइम टेबल, यानी कि कक्षा की समय सारिणी। कक्षाओं का अपना एक विशिष्ट समय प्रबंध होता है। प्रत्येक कक्षा और वर्ग का अपना समय सारिणी अलग होना चाहिए। इसमें विभिन्न विषयों और क्रियाओं के लिए निर्धारित समय को दिखाया जाता है। इसमें प्रत्येक विषय या क्रिया से संबंधित अध्यापकों के नामों का भी उल्लेख रहता है। प्रत्येक पीरियड में दैनिक कार्य का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसमें दिनों के नाम संयुक्त समय सारिणी के समान चिन्हों में नहीं दिखाए जाते, बल्कि उनका एक स्पष्ट रूप से नाम लिखा जाता है। क्योंकि यह समय सारिणी नहीं दिखाए जाते, बल्कि उनका ये एक ही बात यहाँ पर लिख गई है। आगे देखिए, क्योंकि यह समय सारिणी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए होता है, अतः यह विस्तृत एवं सुबोध होना चाहिए। इसकी एक प्रति कक्षा में लटकी रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को आसानी होती है। उनके जब वो कोई भी टीचर उनकी क्लास में एंटर करता है तो उन्हें पहले से पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ाएंगे, या फिर हमें ये पता होता है कि आज हमारा कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें इसको कक्षा की समय सारिणी में निर्धारित होता है। अगला है संयुक्त समय सारिणी। संयुक्त समय सारिणी का सामान्य समय सारिणी भी इसको कहते हैं। इसमें स्कूल के संपूर्ण कार्यक्रम का पूरा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पाठ क्रियाओं एवं पाठ सहायक क्रियाओं दोनों को दिखाया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से यह दिखाया जाता है कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के कितने पीरियड हैं। विभिन्न कक्षाओं को विभिन्न विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों का नाम क्या है और कौन सा कक्षा किस पीरियड में कौन से कमरे में होनी है। पीरियड की अवधि कितनी है, यानी कि एक पीरियड 30 मिनट का होगा या 40 मिनट का होगा या फिर 1 घंटे का होगा, ये सारी चीज़ें। और अध्यापकों के खाली पीरियड कौन कौन से होंगे, इनमें पाठ सहायक क्रियाएं, प्रातःकालीन सभी छुट्टियां, खेलों का समय भी दिखाया जाता है, जिससे उसे स्कूल कार्यक्रम के प्रभावशाली निरीक्षण में सहायता प्राप्त होती है। अगला है विशिष्ट विषय समय सारिणी। विशिष्ट विषय के लिए समय सारिणी का निर्धारण आवश्यक है। प्रत्येक कक्षा और वर्ग का अपना एक समय सारिणी होना चाहिए। इसमें विभिन्न विषयों और क्रियाओं के लिए निर्धारित समय दिखाया जाता है।
इसमें प्रत्येक विषय या क्रिया से संबंधित अध्यापकों के नाम का भी उल्लेख होता है। प्रत्येक पीरियड में दैनिक कृषि, शिल्प आदि विषयों के लिए जिनमें प्रयोगात्मक कार्य होता है, उसमें विशेष समय सारिणी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय सारिणी के अभाव में प्रयोगात्मक कार्य की उपेक्षा भी होती है। इस विषय के अध्यापकों का प्रयोगात्मक कार्य से पहले एक पीरियड खाली होना चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यक तैयारी कर सकें। कार्य का पीरियड या तो आधी छुट्टी से पहले का पीरियड होना चाहिए, यानी कि जब आपका लंच होता है उससे पहले, या फिर पूरी छुट्टी से पहले का, ताकि प्रयोगात्मक कार्य लंबा होने पर कुछ अधिक समय भी इसमें लिया जा सके। इसी प्रकार ड्राइंग के लिए भी विशेष समय सारिणी की आवश्यकता होती है। तो ये आता है विशिष्ट विषय समय सारिणी के अंतर्गत। अब अगला है खेलों की समय सारिणी। खेलों के समय सारिणी में प्रत्येक समूह या हाउस के लिए खेल का समय और स्थान दिखाया जाता है। समय सारिणी कक्षाओं या वर्गों के आधार पर नहीं बनाया जाता, अपितु यह विद्यार्थियों के आयु तथा उनकी खेल की निपुणता के आधार पर बनाया जाता है। यह स्कूल के शारीरिक शिक्षा के निर्देशन के परामर्श से बनाया जाता है, जिसमें ग्राउंड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि और खेल समूहों का ABC आदि चिन्हों के माध्यम से इसे दिखाया जाता है। इसी प्रकार खेलों की समय सारिणी स्कूल में विभिन्न खेलों के संगठन में सहायता करती है। अगली है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारिणी कैसी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य सहायक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रभावशाली संगठन के लिए विशेष समय सारिणी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, स्कूल विभिन्न संघों में बांटा जा सकता है, जैसे कि नाटक संघ, साहित्य संघ, विज्ञान संघ, इतिहास संघ आदि। प्रत्येक संघ का कार्यक्रम वर्ष के आरंभ में निर्धारित हो जाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक समय सारिणी भी आरंभ में ही बन जानी चाहिए। इस समय सारिणी में क्रिया का नाम, स्थान, समय तथा अध्यापक इंचार्ज के नाम का भी उल्लेख होता है। जब सप्ताह की समाप्ति होने लगती है तो सप्ताह के अंत में स्कूल सभाओं के कार्यक्रम, स्काउट एवं गर्ल्स गाइड की क्रियाओं का भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। वस्तुतः ऐसे समय सारिणी का स्कूलों में अभाव होता है और ये क्रियाएं जो हैं ये अव्यवस्थित रूप से कर दी जाती हैं। प्रायः देखा जाता है कि जनवरी और फरवरी के महीनों में इन क्रियाओं की भरमार होती है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की पढ़ाई उपेक्षित रह जाती है। इस प्रकार के असंतुलन को छोड़ना चाहिए। प्रत्येक सहायक क्रियाओं का सुनियोजित समय सारिणी सभी क्रियाओं के संतुलित गठन को संभव बना सकता है और इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने और अपने उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लेने में भी सहायता प्राप्त होती है। तो ये होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समय सारिणी। जो क्रियाएं ऐसी जो मतलब पढ़ाई के साथ साथ करवाई जाएं, जैसे स्काउट गाइड की क्रियाएं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। आगे देखिए, गृह कार्य की समय सारिणी यानी कि होमवर्क टाइम टेबल। गृह कार्य की समय सारिणी दूसरी कलाई की घड़ी होती है। गृह कार्य स्कूल कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे स्कूल की नियमितता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इससे ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों को किस विषय में कितना गृह कार्य दिया जाना चाहिए, किस कक्षा को गृह कार्य में कितना समय लगाना है और किस विषय में कितना समय लगाना है। ये सारी चीज़ें इसी गृह कार्य की समय सारिणी के अंतर्गत रखा जाता है। समूचे समय का विभाजन किस प्रकार करना चाहिए, समस्त क्रियाकलाप तय किए जाते हैं। विभिन्न विषय में गृह कार्य देने के कुछ नियम निश्चित होते हैं, कुछ दिन निश्चित किए जाते हैं। इससे विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य कुशलता पूर्वक समाप्त करने में सहायता मिलती है और वे अपने होमवर्क को एक बोझ के रूप में अनुभव नहीं करते। आगे देखिए, विद्यार्थियों के लिए घर में अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में एक निबंध लिखना निसंदेह कठिन होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और विश्राम भी काफ़ी आवश्यक है। केवल काम करते रहने से विद्यार्थियों में एक नीरसता आ जाती है और वह गृह कार्य विद्यार्थियों और अध्यापकों की सुविधाओं का सम्मुख रख कर दिया जाना चाहिए। इनकी एक एक प्रति प्रत्येक कक्षा में जरूर होनी चाहिए।
मॉनिटर को ध्यान रखना है कि प्रत्येक संबंधित अध्यापक द्वारा गृह कार्य दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो ये जो होते हैं ये गृह कार्य की समय सारिणी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गृह कार्य के समय सारिणी की एक प्रति अभिभावक को भी देनी चाहिए। ऐसा करने से गृह कार्य हेतु समय का विभाजन आसानी से हो जाता है। अगली है जो कि लास्ट है, अध्यापकों के खाली घंटों की समय सारिणी। अध्यापकों के खाली घंटों को दर्शाने वाला एक विशिष्ट समय सारिणी बनाया जाता है, जिसमें मुख्याध्यापक को एक दृष्टि में ज्ञात हो जाएगा कि कौन से पीरियड में कौन से अध्यापक खाली हैं और कौन से बिजी हैं। इससे मुख्याध्यापक जो कि हेडमास्टर होता है उसको छुट्टी पर गए हुए अध्यापकों का काम बांटने तथा किसी अध्यापक का मिलने के लिए बुलाने का समय होता है। इस समय सारिणी की एक प्रति हमेशा मुख्याध्यापक के कार्यालय में हमेशा रहनी चाहिए। तो ये हो जाते हैं कुछ समय सारिणी के प्रकार, आपने देख लिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।